देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की खबरों से, जहां देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए हैं और 347 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 82,817 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.28% के पार पहुंच गया है। तो अब देश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 27,409 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.82% के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 82,817 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 751 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,472 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.32% के पार पहुंच गया। और अगर बात की जाए जिलों की, तो गुरुग्राम में 186 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पलवल में 107 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वही बात करेगा फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 41, तो हिसार में 33 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। तो अब प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां एक दिन में प्रदेश में 751 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर प्रदेश के रिकवरी रेट की हम बात करें, तो रिकवरी रेट भी अब 98.32% के पार पहुंच गया है, जहां बीते 24 घंटे में 1,472 लोगों ने कोरोना को मात दी। तो वहीं 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। और अगर जिलों की बात करें, तो फरीदाबाद में 41, हिसार में 33 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं अगर बात गुरुग्राम की करें, तो गुरुग्राम में 186 और पलवल में 107 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश में रिकवरी रेट भी अब 98.28% के पार पहुंच गया है। वहीं नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के जिलों में बंदियों की मानसिकता, धार्मिक और सामाजिक विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसी भी उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में बंद बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। तो सीएम ने कहा कि प्रदेश की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वे मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। साथ ही सीएम ने कहा कि परिस्थितियां लोगों को किसी भी रूप से अपराध की ओर ले जा सकती हैं, ऐसे में सुधार का अवसर अपराधी के लिए बेहद जरूरी है। तो जहां नूंह को जिला कारागार की सौगात दी, तो वहीं इस मौके पर सीएम ने जिला कारागार का उद्घाटन किया और साथ ही कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में बंद बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है और प्रदेश की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वे मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। साथ ही सीएम ने कहा कि परिस्थितियां लोगों को किसी भी रूप से अपराध की ओर ले जा सकती हैं, ऐसे में सुधार का अवसर अपराधी के लिए बेहद जरूरी है।
नूह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है, अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। आज यहाँ नूह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है, अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। और एक सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपश्यना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के इतना अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ही ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक है, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो हमने दी हैं। रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा। वहीं नूह अब तीसरी आंख की जद में हर पल रहने वाला है। पुलिस विभाग नूह की ओर से जिला सचिवालय की तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम में हर हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है। अभी जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जबकि जिले के मुख्य चौक चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए जो भी उपकरण खरीदने हैं उसमें धन की कमी रोड़ा नहीं बनेगी। खास बात यह है कि सीएम ने जिले में हुई इस पहल के लिए वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह की कार्यशैली की सराहना की है। हम पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग एक ही जगह से कर सकते हैं। हमने कुल पूरे ज़िले में 44 पीटीजेड कैमरे लगाए हैं जो कि सभी मुख्य चौकों पे लगे हुए हैं और उनके ज़रिए हम हर चीज़ को, हर व्हीकल को, हर इंसान को बारीकी से चेक कर सकते हैं और इसके ज़रिए क्राइम की रोकथाम में, उसकी पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफ़ी सफलता मिली है। केवल आपको बैकएंड पर जो सारे गृह मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। पहले का दौर अलग था जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। वहीं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर
कहा कि वह अनटारगेटेड मिसाइल है। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बोले कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी करते हैं, लेकिन उनका कुमारी शैलजा के साथ 36 का आंकड़ा है। तो गृह मंत्री का बयान सामने आया, जहां उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बोला कि चुनाव यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के, बीजेपी ही जीतेगी। आगे उन्होंने कहा कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि वह अनटारगेटेड मिसाइल हैं। वहीं किसानों के हित में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत भिवानी जिले में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर मंत्री ने डीसी व पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ पशु मेले की साइट का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक मेले का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, मेले में केंद्र प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। वहीं लोगों के आवागमन के लिए बसों का प्रबंध भी किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ये मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। इसको लेकर खुद पीएम मोदी ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें पशुधन क्रेडिट कार्ड, टीकाकरण व डेयरी करने पर सब्सिडी दी जाती है। अब देखना ये होगा कि ये मेला किसानों का कितना मददगार बनता है। हमारे भिवानी जिले के उपायुक्त ढिल्लों साहब और हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भगोरिया जी और बाकी सारे प्रशासन के अधिकारी जो पशु प्रदर्शनी के लिए 3 दिन का कार्यक्रम है उसका ग्राउंड के देखरेख के लिए हम आए थे और इसकी सारी तैयारियों का जायजा लिया। बड़ा व्यापक स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें हरियाणा के उत्कृष्ट पशु हैं उनका कंपटीशन होगा, उनको इनाम मिलेंगे और हजारों की संख्या में किसान भाई इस मेले में भाग लेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी इसमें आएंगे, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी आएंगे, हरियाणा के मंत्री, एमएलए, एमपी साहिबान और जनप्रतिनिधि के साथ साथ हजारों की संख्या में किसान भाई इसमें भाग लेंगे। हमारे भिवानी जिले के लिए सौभाग्य की बात है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ।